आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल यूट्यूब पर पी कुमार पाठशाला में। इसमें मैं आपको हरिऔध सिंह के आगे के दोहों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूर अर्घ से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीमा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आइए आगे देखते हैं। तो जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। तो राधिका जी जो हैं पवन दूतिका को समझाती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। जाते जाते अगर तुम्हें मार्ग में मथुरा नगरी दिख जाए तो तू जाते जाते उसकी शोभा देखना, मत भूलना। तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कहते हैं जब तुम मथुरा नगर में पहुंचेगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को। कहते हैं कि तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा पर देखकर उस पर मुग्ध होना ना भूलना। तो आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। फिर कहते हैं कि तू जब वहां दूसरे सूर्य के समान चमकते आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा। फिर कहते हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कहते हैं कि हे दूतिका, तू मथुरा के थोड़ा आगे ठहरना और पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाना। तो वहां बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। तो नाना माने अनेक प्रकार के वाद्यों में मतलब संगीत के यंत्रों में। तो मधुर स्वर की मुग्धता मतलब वहां के जो मधुर स्वर आ रहे होंगे उनकी मुग्ध होना और उनकी जो है शोभा को और बढ़ा देना। तो कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को कहते हैं कि अथवा तू वहां के मंदिर परिसर में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन कर उसके फल, फूल, पत्ती अथवा तने से शब्दकारी फल को ग्रहण करना। फिर कहते हैं धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कहते हैं धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो कर अपना राग अवश्य बजाना। आइए आगे देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होवे लोने नयन उसके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। सहस्त्र में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। आइए आगे देखते हैं। फिर कहती हैं राधिका जी कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। फिर राधिका जी जो है पवन से कहती हैं कि हे दूतिका, तो मथुरा में पहुंचकर मेघ वर्ण वाले यानी सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण को
तन में होकर देखेगी, मतलब वहां के वातावरण में बिल्कुल मुग्ध यानी मिला हुआ देखेगी, प्रतीत होगी तुझे। कहती हैं कि होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। तो कहते हैं उनके सलोने नेत्रों से प्रकाश निखर रहा होगा और उनके सुंदर मुख की मुद्रा सौंदर्य प्रतिभा सी आकर्षक होगी। तो मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनका जो शरीर होगा, कह रहे हैं कि सुंदर मुख हुआ जो उनका शरीर होगा सौंदर्य प्रतिभा सी आकर्षक होगी। फिर कहते हैं सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सरल और स्वाभाविक वचन अमृत से सने हुए होंगे, बिल्कुल मधुर मीठे स्वरों में वह बोल रहे होंगे। फिर कहते हैं नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता की। फिर कहते हैं उनके शरीर की श्यामलता नील कमल की श्यामलता की बाती होगी। फिर कहते हैं पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं कबीला। कहते हैं वे कमर में प्यारा पीतांबर पहनते हैं और उनके बिखरे हुए काले बाल उनके मुख की शोभा को बढ़ाते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। कह रहे हैं उनके जो घुंघरेले बाल हैं, जो घुमावदार बाल हैं, उनके मुख की कांति मतलब उनके मुख के तेज को बढ़ा देती हैं। फिर कहती हैं सद्वस्त्रों में नवल तन की फुर्ती सी प्रभा है। उनके देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सुंदर वस्त्रों के बीच उनके सुंदर शरीर की शोभा विकसित होती है, बिल्कुल चमक उठती है। आइए आगे देखते हैं। सांचे ढाला सकल वपुर है दिव्य सौंदर्यशाली। सद पुष्पों सी सुर भी उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलब कसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंज के यूर होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुया कंठ होगा। आइए आगे देखते हैं। सांचे ढाला सकल वपु हैं दिव्य सौंदर्यशाली। फिर राधिका ने पवन दूतिका से कहा कि उनका शरीर ऐसा सुगठित होगा मानो सांचे में ढाला गया हो। सांचे मतलब किसी आकृति जो पहले से बनी हो उसमें जो है उनको डालकर पहले से ही ढाल दिया गया हो। और दिव्य सौंदर्यशाली जो देखने में बहुत ही आकर्षक होगा। उनकी जो सुंदरता है शारीरिक सुंदरता वह छठा स्वर्गीय होगी, मतलब स्वर्ग से भी सुंदर होगी। सद पुष्पों से सुर भी उनकी प्राण संपोषिका है। तो कहते हैं कि उस शरीर की सुगंध फूलों की सुगंध के समान है और प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली हैं। प्राण पोषिका यानी प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। फिर कहती हैं कि उनकी बाहें हाथी की सूंड के समान लंबी तथा शक्ति की पिटारी के समान हैं। वृषभ माने होता है बैल, बैल के जो डीले होते हैं उन्हीं के समान कह रहे हैं, ठीक है। और लंबी बाहें मतलब हाथी के सूंड के समान, हाथी के सूंड के समान इनकी भुजाएं हैं। और कर माने हाथ सी शक्ति की पेटिका है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई शक्ति का कोई संदूक हो, पिटारी हो जो उसमें अपूर्व शक्ति भरी हुई है। फिर आगे कहते हैं राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ा होगा। कहती है उनके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा, मतलब दिख रहा होगा। तो शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। अब उनके कानों में जो है सोने की कुंडल शोभा पा रहे होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति, श्रुति माने जो कान होते हैं उनमें जो है उनके स्वर्ण के कुंडल,
सोने के जो है कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। तो नाना रत्न कलित मतलब अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, भुज में मतलब भुजाबंद, मंजू केयूर होंगे, उनके जो है बाजूबंदों में अनेक प्रकार के जो है रत्न जड़े होंगे। तो मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। फिर कहती हैं कि उनका कंठ शंख के समान होगा तथा मोतियों की माला से सुशोभित हुआ होगा। आप जो है उन्हें देखते ही पहचान जाओगे। आइए आगे देखते हैं। तेरे में न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा कब मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। आइए आगे देखते हैं। तो तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। तो राधिका जी जो हैं पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुझमें अगर यह क्षमता है तो नहीं कि तू बोलकर मेरी व्यथा कृष्ण पर प्रकट कर सके। यानी कि अगर तुझमें यह गुण है कि मेरी व्यथा को श्री कृष्ण के पास जाकर बोल सकती है तो कहना, नहीं तो तू वापस लौट जा। तो व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। फिर कहते हैं इसीलिए तू अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेकर ऐसा उपाय करना जिससे मेरा काम सध जाए। तो बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। फिर कहते हैं कि मेरा सदृश कांति वाले श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हो उस घर में लगे चित्रों को तू ध्यान से देखना। कह रहे ना कि बैठे जो हो निज सदन में, अगर श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, कौन सी मेघ सी कांति वाले यानी बादलों की आभाओं वाले, बिल्कुल उनके समान चमकने वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो वहां पर लगे चित्रों को जो है तुम, दीवारों पर लगे चित्रों को तुम ध्यान से देखना और वहां से होकर आगे बढ़ जाना। तो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में तुम जाकर ढूंढना कि किसी विरह दुखिता यानी नारी का कोई चित्र हो, तो उसके निकट जाकर उसे इस प्रकार हिलाना कि प्यारे हो चकित जो, तो जा के निकट उसे भाव से यूं हिलाना। यानी कह रहे हैं कि तुम उसके निकट जाना और इस प्रकार हिलाना कि श्री कृष्ण जो है विचलित होकर उसकी तरफ ध्यान दे दें और प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। यानी श्री कृष्ण जो है चकित होकर उसकी तरफ ध्यान से देखें और आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। उम्मीद करती हूं कि तुम्हारे उस तस्वीर को हिलाने से जो है मेरी पीड़ा श्री कृष्ण और राधिका की जो है विरह पीड़ा को श्री कृष्ण की याद दिला दे। आइए आगे देखते हैं। तो जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्धान का हो, अव हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उनके और हिला के उसे भी देव आत्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलोकी कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन पतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आइए आगे देखते हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्धान का हो, तो पवन से जो है राधिका जी कहती है कि हे दूतिका, हे पवन, कि तुम्हें अगर कोई उनके घर में कोई ऐसा चित्र दिख जाए जिसमें कि अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से,
जीव जंतु पशु पक्षी जो हैं पागल से घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तो जाके सन्निकट उनके और हिला के उसे भी, तो जाना तुम जो चित्र टंगा होगा उसको तुम हिला देना, ताकि जो है श्री कृष्ण को देवात्मा जो सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो ऐसा प्रतीत हो कि सुरति देवात्मा में यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि जिससे जो है श्री कृष्ण को सुरति ब्रज यानी श्री कृष्ण के द्वारा वहां पर जो ब्रज में ब्रजवासी हैं वह व्याकुल हो रहे हैं, तो उनसे ताकि ये उनकी याद आ जाए। तो कोई प्यारा कुसुम कुंबिला गेह में जो पड़ा हो, फिर कहती हैं कि अगर तुम्हें उस घर में, उस सदन में, उस गेह में, सबका अर्थ एक ही है, अगर कोई पुष्प जो है तुम्हें मुरझाया हुआ, मलाना मीन्स मुरझाया हुआ, सॉरी कुमलाना मतलब कुमलाया हुआ घर में तुम्हें कोई पुष्प दिख जाता है तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसी क्षण उस पुष्प को तुम उड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। तो यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, तो उनके चरणों पर डालकर अपनी हवा से जो है उन्हें यह याद दिला देना कि आपके प्रेम में जो कोई भी मतलब आपके प्रेम में कोई स्त्री जो है इसी तरह आपके चरणों को मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती, आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है।